परमेश्वर का वचन का अध्ययन के लिए प्रभु का श्रेष्ठ दास के पास चलते हैं। पास्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं और वचन का अध्ययन के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। आगे का समय आपका है। सनातन परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। यीशु मसीह के नाम में आप तमाम परमेश्वर के दासों और परमेश्वर के पवित्र लोगों को जय मसीह की। एक नया सप्ताह परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ा है और जुलाई महीने का पहला सोमवार। प्रभु के तमाम सुरक्षाओं के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे देश में पिछले दिनों से भी ज्यादा बीमारियां बढ़ने के इस समय में परमेश्वर जगह जगह हम सबको संभालें, ये मेरा प्रार्थना है। और इधर उधर परमेश्वर के लोग, पास्टर लोग आदि पीड़ित है कोविड से, उनके लिए भी आप लोगों की प्रार्थनाओं को हम चाहते हैं। हम सीख रहे थे अंतिम न्याय। प्रभु यीशु मसीह बड़ा श्वेत सिंहासन पर बैठकर सब मरे हुओं का न्याय करने का वो न्याय, उसके आखिरी फैसला जिनके भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं, उनको नरक में, आग की झील में डाल देने के लिए। उस नरक के अनुभवों को हमने देखा कि घोर अंधकार है, उधर एक अनंत आग है या आग की झील है, ए फायरी फर्नेस। वह एक जगह है, उधर अनंत विनाश का दंड भुगतते हैं। रोना और दांत पीसना होगा, रात दिन युगान युग तक पीड़ा में तड़पते रहेंगे लोग। परमेश्वर का क्रोध उंडेले जाने वाली जगह है, तो क्रोध में होने वाला दंड है। वहां की कीड़े कभी नहीं मरते, वहां से धुआं उठते रहते हैं। गंधक वहां का एक विशेषता है। हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का एक जगह है, बिल्कुल अकेलापन। परमेश्वर भी साथ नहीं, कोई मनुष्य भी साथ नहीं, बिल्कुल ही अकेले अकेले तमाम पीड़ा को सहना है, उठाना है। वो ही सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति है। तो इन सब बातों को हमने पिछले दिनों में देखा है। तो ये भी हमने देखा कि वहां की पीड़ा पूरे पूरे होश में होंगे, नरक में रहने वाले होश में होंगे और वहां अनंत काल के लिए नरक में पड़े रहेंगे और वहां पीड़ा ही पीड़ा होगा।
अब मैं आपसे आज तो दो बात आपसे बताने के लिए मैं चाहता हूं। एक है, आपसे एक सवाल करूंगा, और दूसरा, नरक के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं, उन बातों को भी आपके सामने रखूंगा। तो सवाल ये है, नरक में अनंत जीवन है या नहीं? जी, है। अनंत जीवन है, ठीक है। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में भी अनंत जीवन है, वहां हम परमेश्वर के साथ वास करेंगे, और अनंत जीवन में अनंत आग में ही रहेंगे। तो इन दोनों में फर्क क्या है? नरक में जो जीवन है वो भी अनंत है, और स्वर्ग में है वो भी अनंत है। मतलब दोनों जगह जिंदगी समाप्त नहीं होता, हमेशा हमेशा के लिए है। लेकिन स्वर्ग के वो जीवन अनंत जीवन कहलाता है, और नरक का वो जीवन मृत्यु कहलाता है, ठीक है। उसको हम अनंत मृत्यु बोल सकते हैं। बाइबल जो बोलते हैं वो है दूसरी मृत्यु करके, दूसरी मृत्यु। तो क्या है इन दोनों में फर्क? दोनों जगह पे मनुष्य अविनाशी शरीर में है। दोनों जगह पे, स्वर्ग में भी नरक में भी, लोग हमेशा हमेशा के लिए जिंदे होंगे। दोनों जगह पे मृत्यु नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ता हमने देखा कि मृत्यु को ही आनंद आग में, आग की झील में डाल दिया है। तो इन दोनों जगह पे ये जीवन का फर्क क्या है? सबसे खास फर्क क्या है? आप लोग भी बोल सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्ग में है और नरक में नहीं है। ठीक है। तो मैंने शायद आपको पहले बोला था, जीवन का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब क्या है मैंने बताया था, है ना? मृत्यु का मतलब किसी को याद है? निशाना चूकना। वो पाप है। हमार्शिया, पाप का मतलब है निशाना चूकना। मृत्यु का मतलब अलगदाई। हाँ, अलगदाई, अलगदाई, अलग होना, जुदा होना, सेपरेट। यीशु से। हाँ, तो मृत्यु का सबसे सरल परिभाषा, मृत्यु का सबसे सरल मतलब है अलग होना। कई सारे लोग ये सोचते हैं मृत्यु का मतलब है समाप्त होना। नहीं, मृत्यु का मतलब समाप्त शायद वहां लाइट गया होगा, अभी आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धीरज रखे, जरूर प्रभु का दास अभी वापस आएंगे।
आ गया। ओके, थैंक यू। माफ कीजिएगा, इंटरनेट का प्रॉब्लम था। तो हम एक बार पहले मैंने बताया था मृत्यु का मतलब। मृत्यु मतलब अलग होना। थनाटोस करके एक शब्द है ग्रीक में, थनाटोस, THANATOS, THANATOS, थनाटोस। थनाटोस जो यूनानी शब्द है उसका मतलब है मृत्यु, मौत। That doesn't mean cessation of existence. It is not cessation of existence. अस्तित्व रहित होना नहीं है उसका मतलब। मृत्यु का मतलब ये नहीं कि अस्तित्व खत्म होना, ये नहीं है। कई सारे लोग यही सोचते हैं डेथ मीन्स एक्सिस्टेंस कम्स टू एन एंड। नहीं, अस्तित्व खत्म नहीं होता है मृत्यु के साथ। मृत्यु का मतलब वो नहीं भी। प्रिय थनाटोस का मतलब क्या है? वो ये है कि कॉन्शियस एक्सिस्टेंस इन सेपरेशन फ्रॉम गॉड। थनाटोस का मतलब कॉन्शियस एक्सिस्टेंस बट इन सेपरेशन। अलग होकर के अस्तित्व में रहना, जुदा होकर अस्तित्व में रहना, यह है मृत्यु का साधारण मतलब। हम ये दे सकते हैं, थनाटोस का साधारण मतलब, आम मतलब ये है सेपरेशन ऑफ द स्पिरिचुअल पार्ट फ्रॉम द मटेरियल पार्ट। Okay, separation of the spiritual part from the material part. आत्मिक हिस्सा शारीरिक हिस्सा से अलग होना, मृत्यु का ये आम मतलब है। आध्यात्मिक हिस्सा शारीरिक हिस्सा से अलग होना। या फिर अगर ऐसे हैं तो इसका एकदम उल्टा जीवन का क्या मतलब है? मृत्यु का मतलब आध्यात्मिक हिस्सा भौतिक हिस्सा से अलग होना, या फिर सिंपली अलग होना, सेपरेट होना ही मृत्यु का मतलब है। तो जीवन का मतलब क्या हो सकता है? जुड़ना, जुड़े रहना, कम्युनियन, कंटिन्यू इन कम्युनियन, कंटिन्यू इन सेपरेशन मृत्यु, कंटिन्यू इन कम्युनियन जीवन। अलग होकर के रहना मृत्यु, जुड़ कर के रहना जीवन। जुदाई मृत्यु, जुड़ाई जीवन। ठीक है। अब सवाल, कितने मृत्यु है? मृत्यु कितने हैं? दो मृत्यु है। दो मृत्यु। कौन कौन से हैं? सांसारिक मृत्यु और एक सांसारिक मृत्यु और दूसरा अनंत मृत्यु। ठीक है, किसी ने 3 है करके बताया। ठीक है, जन्म कितने हैं? 2 जन्म कितने हैं? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का।
जीवन कितने हैं? दो जीवन। दो जीवन, तो दो जन्म, दो जीवन, मृत्यु भी। थोड़ा सा फर्क है। जन्म तो ठीक है, दो ही है, गलत मत लेना, दो बार जन्म नहीं लेंगे कोई। यह जिंदगी केवल एक ही बार के लिए है, इसीलिए ये मानव जन्म की जिंदगी मात्र एक ही बार के लिए। लेकिन इस एक ही बार के हमारे जिंदगी में दो जन्म के प्रावधान हैं। पहला है नैसर्गिक जन्म या शारीरिक जन्म, और दूसरा है रूहानी जन्म या आध्यात्मिक जन्म। नेचुरल बर्थ एंड स्पिरिचुअल बर्थ। नेचुरल नैसर्गिक जीवन, नैसर्गिक जन्म, और है आध्यात्मिक जन्म। उसके लिए हम नया जन्म भी बोलते हैं, नया जन्म भी बोलते हैं। जैसे शारीरिक जन्म के लिए हमारी पापा और मम्मी जरूरी थे, स्त्री और पुरुष जरूरी है, वैसे ही आध्यात्मिक जन्म के लिए भी दो चीजों का मिलन जरूरी है। वो है परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन। ठीक है, तो जैसे एक स्त्री और पुरुष के मिलन से एक नैसर्गिक जन्म होता है, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में मिल जाते हैं, तब एक नया जन्म हो जाता है। ठीक है, यूहन्ना 3:6। और दूसरा कोई तब तक लेकर के रखें, पहला पतरस 1:23। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हाँ, शरीर से जन्मा है वो शरीर, आत्मा से जन्मा जो आत्मा वो आत्मा। पहला पतरस 2:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो नया जन्म यहां हमें देने वाला परमेश्वर का वचन है। तो उसका विवरण व्याख्या कुछ देने नहीं चाहूंगा, मात्र सूचना। आत्मा और वचन, परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की वचन, तो इन दोनों के मिलन से नया जन्म होता है। ठीक है, तो दो जन्म। मत सोचना मरने के बाद दूसरा कोई बन जाएंगे हम, ये मत सोचना, ये नहीं है दो जन्म के मतलब। ठीक है, मरने के बाद मरने वाला आदमी दूसरा किसी की पेट में पैदा नहीं होता, पशु पक्षी बनकर, पेड़ पौधा बनकर नहीं पैदा होता। ठीक है, मच्छर और मक्खी नहीं बनेंगे। ठीक है, बिच्छू और कछुआ नहीं बनेंगे मरने के बाद में। ठीक है, तो वो नहीं है यहां का मतलब। परंतु यहां का मतलब है कि एक मनुष्य जब जिंदा है, होश में है, तभी उसकी जिंदगी में
परमेश्वर के वचन और आत्मा के कार्य से एक नया जन्म, एक नयापन हो सकता है। मन फिराव, उद्धार पाना, नया जन्म, ये सब उसका नाम है। तो 2 जन्म। जीवन कितने हैं? 2 नहीं 3 हैं। 3 जीवन हैं। जिंदगी एक ही है, गलत मत लेना। जिंदगी केवल एक ही है। अभी का जो जिंदगी, यही एक ही जिंदगी। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना परमेश्वर ने हर किसी के लिए नियुक्त किया है, ठहराया है। इब्रानियों 9:27 में लिखा है। एक और बार उसको पढ़िएगा। 9:27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बस एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर ने यह नियुक्त किया है, ठहराया है, ठहराया है। तो एक ही बार ये जीवन है या ये जिंदगी है, और एक ही बार मरना है। बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये बिल्कुल भी नहीं है, वो अंधविश्वास है। ठीक है। लेकिन इसी एक ही बार की जिंदगी में 3 प्रकार के जीवन हैं। 3 प्रकार के जीवन, 2 प्रकार के जन्म, 3 प्रकार के जीवन। कौन कौन सा है 3 प्रकार के जीवन? सबसे पहले कौन सा जीवन है? शारीरिक जीवन। फिजिकल लाइफ इज द फर्स्ट लाइफ। हम अगर शरीर में अस्तित्व हो तभी तो बाकी सब होगा। इसीलिए शारीरिक जीवन पहले, उसके बाद आता है रूहानी जिंदगी, आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ। फिजिकल लाइफ या नेचुरल लाइफ पहला, दूसरा स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक जिंदगी, और तीसरा है अनंत जीवन, सार्वकालिक जिंदगी। सार्वकालिक जीवन या हमेशा की जिंदगी, अनंत जीवन जो कहते हैं, इटर्नल लाइफ। सो फिजिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ एंड इटर्नल लाइफ, 3 प्रकार की। अब हम आते हैं मृत्यु में। कितने मृत्यु? कितने प्रकार के मृत्यु? 3। बिल्कुल। जिंदगी या 3 प्रकार के जीवन है तो जरूर उतने ही प्रकार के मृत्यु भी है। ठीक है, 2 नहीं 3 है। पहला मृत्यु कौन सा है? शारीरिक। नहीं, स्पिरिचुअल। आत्मिक। स्पिरिचुअल। हाँ, जीवन पहला शारीरिक है, लेकिन मृत्यु पहला आध्यात्मिक है। क्योंकि मनुष्य जिंदा रहते रहते ही उसकी जिंदगी में अनुभव होने वाली बात है आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु, ओके। और दूसरा मृत्यु फिजिकल, शारीरिक, फिजिकल है, शारीरिक है। और तीसरा है अनंत मृत्यु। इटर्नल। ठीक है, इटर्नल डेथ, अनंत मृत्यु। अब हम उसकी मतलब में आएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हमने देखा जीवन का मतलब है जुड़े रहना, मृत्यु का मतलब है जुदा होना। अब ये तीनों प्रकार की बातों को देखिए।
कैसे? जब हम कहते हैं कि पहला जीवन या पहला प्रकार का जीवन शारीरिक जीवन है, तो उसमें क्या क्या जुड़े रहते हैं? हमारे शरीर, अंदर हाँ, शरीर, प्राण, आत्मा। ठीक है। पहला थिस्सलुनीयों 5:23, पहला थिस्सलुनीयों 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। क्या क्या है इसमें? 3 चीज, आत्मा, प्राण और देह। आत्मा, प्राण और देह। लेकिन इससे पहले इन्हीं 3 चीजों को हम लोगों ने कैसे कहे थे? हमने कैसे कहा? पहले उल्टा शरीर, बताया। पहले शरीर आया, आखिरी में आत्मा आया। ये तो हमारे प्राथमिकता की बात है। हम जब भी कहें तो किसको प्राथमिकता है? शरीर को। लेकिन परमेश्वर किसको प्राथमिकता देता है? आत्मा को। यह है परमेश्वर और हमारे फर्क जो है, एक विशेषता। ठीक है, तो इन तीनों के आत्मा, प्राण और शरीर एक साथ जुड़े रहें, तब हम कहते हैं आदमी जिंदा है। हम सब अभी जिंदे इसीलिए हैं कि ये तीनों एक साथ जुड़े रह रहे हैं। उसके लिए मैंने पहले कहा था, थनाटोस का मतलब सेपरेशन ऑफ द स्पिरिचुअल पार्ट फ्रॉम द मटेरियल पार्ट। ये 3 में आत्मा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, प्राण अभौतिक है और शरीर भौतिक है। शरीर मटेरियल है, प्राण इमटेरियल है और आत्मा स्पिरिचुअल है। ये 3 चीज हम हर किसी के अंदर है। ठीक है, आध्यात्मिक हिस्सा है आत्मा, अभौतिक या अलौकिक हिस्सा है प्राण, लेकिन भौतिक या सांसारिक हिस्सा है शरीर। शरीर के द्वारा हम इस संसार से संपर्क साधते हैं, प्राण के द्वारा हम अपने आप को पहचानते हैं, आत्मा के द्वारा परमेश्वर को पहचानते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? शरीर, उसके द्वारा हम हमारे वातावरण को पहचानते हैं, संसार को। प्राण है, उसके द्वारा हम खुद को पहचानते हैं। मैं कौन हूं? Who am I? वो हमारा मन या प्राण हमें बताते हैं, मैं भला ना हूं। अभी इसमें मैंने 2 क्रिस्टी लोगों को देखा। हम नहीं पहचानते कि कौन कौन से क्रिस्टी है, लेकिन वो खुद ही को मालूम है कि मैं कौन सी क्रिस्टी हूं। ठीक है, जुड़वे भाई या बहन हैं, जुड़वे बच्चे हैं, माँ बाप भी कई बार गलत हो जाते हैं, इनमें से कौन सा वो है, कौन सा ये है, लेकिन वे खुद ही जानते हैं वे कौन कौन है। तो मैं कौन हूं, मैं अभी कहां हूं, ठीक है, मुझे अभी क्या फील हो रहा है, मेरा क्या एहसास हो रहा है, ये सब तो अपने प्राण करता है, प्राण। ठीक है, और तीसरी बात, हमारी आत्मा
वो परमेश्वर को पहचानता है। कारण क्या है? शरीर इस मिट्टी से लिया गया है, इसीलिए संसार के साथ अपना संपर्क रखते हैं और इसकी पालन पोषण के लिए इसी मिट्टी की चीजों की जरूरत है, इसी मिट्टी की चीजों की जरूरत है। इसी मिट्टी में पैदा होने वाले अनाज, दाना, सब्जी, साग, भात, ये सब चाहिए। पानी भी कहां से आ रहा है? इसी मिट्टी से आ रहा है। वो चाहिए ये तो मिट्टी है। अब हमारे इधर तो बारिश शुरू हो गया, आपके उधर अगर बारिश शुरू नहीं हुआ है तो ईटा भट्टी में जरा चले जाना। ईटा भट्टी में ईटे को पकाते समय जो बास आता है, करीब करीब वही बास है शव जलाते हैं तब भी होता है। लोथ, डेड बॉडी को जलाते समय भी लगभग वही स्मेल आता है, क्योंकि वो ईटे में जो है वो ही हम में है। ईटा में जो मिट्टी है वही मिट्टी इसके अंदर भी है। थोड़ा बहुत धातुओं का फर्क होगा, थोड़ा कम ज्यादा, तो मिट्टी में से ही शरीर के पालन पोषण का सारे चीजें मिलती। इसीलिए ये मर जाता है तब भी कहां चले जाते हैं? वापस इसी मिट्टी में। ये जहां से आई वहीं। ये है शरीर, ये है शारीरिक जीवन, ठीक है। लेकिन जो अभौतिक हिस्सा है आत्मा, प्राण, ये प्राण परमेश्वर ने जब मनुष्य के अंदर शरीर में आत्मा को भेजा तब इन दोनों के मिलन की वजह से उत्पन्न हुआ एक तीसरी वस्तु है प्राण। वो प्राण के द्वारा स्वयं का पहचान होता है, सेल्फ कॉन्शियस। सो बॉडी इज विद द वर्ल्ड कॉन्शियस, ओके। प्राण सेल्फ कॉन्शियस है और आत्मा गॉड कॉन्शियस है, ठीक है। शरीर से धरती और पृथ्वी की बातें हमको मालूम हो जाते हैं, आत्मा से स्वयं की बातें मालूम हो जाते हैं, प्राण से, आत्मा से परमेश्वर की बातें हमें मालूम हो जाते हैं, ठीक है। तो शरीर की पालन पोषण के लिए पृथ्वी की चीजें चाहिए और ये मर जाता है तो मिट्टी में मिल जाते हैं। अब आत्मा परमेश्वर से आया है, इसीलिए परमेश्वर के हिस्सा है, इसीलिए परमेश्वर की पहचान देता है, इसीलिए आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ संबंध हो जाता है। और जब हम मर जाते तो इसी आत्मा जहां से आए वहीं जाना चाहिए। और इस आत्मा का पालन पोषण के लिए गेहूं बाजरा खिलाने से चलेगा? आत्मा को अष्ट पुष्ट करने के लिए गाजर की हलवा खिलाने से चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए मटन मच्छी से काम नहीं चलेगा। दूध, दही और घी से भी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु परमेश्वर से आया हुआ, परमेश्वर के हिस्सा हमारी आत्मा की पालन पोषण के लिए परमेश्वर के ही भोजन की जरूरत है। वो है खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन।
शरीर को अष्टपुष्ट करने के लिए खाओ खूब और बिल्कुल व्यायाम भी करो, एक्सरसाइज भी करो, लेकिन आत्मा को अष्टपुष्ट करने के लिए कौन सा एक्सरसाइज है? जिम में जाने से चलेगा आत्मा अष्टपुष्ट हो जाएगा? नहीं। वैक्सीनेशन से चलेगा? नहीं। अभी कोरोना का भी टीका लगने लगेगा शायद, लेकिन उन किसी चीजों से आत्मा का व्यायाम, एक्सरसाइज नहीं होता। स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, आध्यात्मिक व्यायाम की जरूरत है। आत्मा के व्यायाम, उसके लिए पौलुस प्रेरित ने कहा है कि हमें भक्ति में व्यायाम करने की जरूरत के बारे में पौलुस ने बताया है। देखिए, पहला पत्रिका तीमुथियुस के लिए पौलुस ने जो लिखा, 4 अध्याय उसकी 7 और 8 को पढ़ेंगे। पहला तीमुथी 4 का 7 और 8। हाँ जी। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। भक्ति की साधना, ठीक है ना? बॉडीली एक्सरसाइज प्रॉफिटेथ लिटिल। शारीरिक साधना आप करोगे तो थोड़ा सा लाभ, थोड़ा सा मसल, थोड़ा सा हड्डी जोड़ सब मजबूत हो जाएगा, लेकिन कहा है आत्मा के, but godliness is profitable unto all things। आत्मा की साधना करें तो उसकी साधना से क्या है, बहुत या सब बातों के लिए लाभदायक है वो, क्योंकि भक्ति तो इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा उसी से होता है। तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस चाहिए। अभी हम जो बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, उपवास, बाइबल पढ़ना, पवित्र जीवन बिताना, ठीक है, ये सारी बातें भक्ति की साधना है, उसको हमें करना है, तभी हमारी आत्मा अष्टपुष्ट रहेगी। नहीं तो न जाने कोरोना, न्यूमोनिया, HIV ये सब होगा हमारे आत्मा में, तो वो प्रभु के पास नहीं जा सकेंगे। बीमारग्रस्त आत्मा, कमजोर आत्मा प्रभु के पास नहीं पहुंच सकेंगे। ठीक है, तो ये 3 बात, मृत्यु क्या है, ये तीनों बात आपस में अलग होना। अभी तो ये तीनों, आत्मा भी, प्राण भी, शरीर भी, तीनों एक साथ जुड़े हैं। क्या है, जब तक ये जुड़े हैं ये जुदाई जीवन कहलाता है। ठीक है, ये तीनों एक साथ जुड़े जब रहते हैं तो शारीरिक जीवन है, लेकिन जब आत्मा, प्राण, ये दोनों शरीर से अलग हो जाते हैं, the immaterial and spiritual part get separated from the material part। ठीक है, शारीरिक चीजें पदार्थीय चीज से अपदार्थीय या आध्यात्मिक चीज जब अलग हो गए तो हम कहने लगे मृत्यु हो गया। ये शारीरिक मृत्यु है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कठिनाई तो नहीं जी? कुछ हाथ तो दिखा दे तो हम समझ सकेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, कठिनाई नहीं। ठीक है, थैंक यू। समझ में नहीं आया तो बता देना। तो ठीक है, शारीरिक जीवन, ये तीनों जुड़ कर के रहना, शारीरिक
मृत्यु में आत्मा और प्राण शरीर से अलग हो जाती है। जब शरीर से ये दोनों छूट जाती हैं तो डॉक्टर नाड़ी पकड़ के स्टेथोस्कोप लगाकर और सीपीआर देकर सब कहते हैं बस भाई गया गया। अभी वेंटिलेटर देने से भी काम नहीं। हाँ, कोई अस्पताल वाले वेंटिलेटर पे फिर चढ़ाते हैं, 2-4 दिन और रखते हैं, तभी तो कमाई होते हैं। और इतने सारे दवाइयों का भी लिस्ट, लेकिन डेड बॉडी में कहाँ दवाई चढ़ेगा? नहीं, वो सारे लिस्ट में ही आएगा, बस पैसा वसूलने के लिए। ठीक है, तो ये बात हमें समझना है कि ये तीनों की जुड़ाई जीवन, इसकी जुदाई मृत्यु। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन, आत्मिक जीवन का मतलब क्या है? जब मनुष्य जिंदा है शरीर में, तभी जीवन का स्रोत परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना। ठीक है ना? यह इंसान है और ये परमेश्वर है। परमेश्वर जीवन का स्रोत है, जीवन का स्रोत। ये जीवन का स्रोत परमेश्वर, लेकिन बिना एक स्रोत से जुड़े मनुष्य की आत्मा को जीवन नहीं है। ठीक है? क्या है मनुष्य के जीवन और परमेश्वर के जीवन में फर्क? परमेश्वर के जीवन और मनुष्य के जीवन में क्या फर्क है? तो फिर देखिए, शारीरिक जीवन में हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, लेकिन नहीं आध्यात्मिक वो नहीं, जीवन वो असली जो है, उसी में क्या फर्क है? द वेरी लाइफ। परमेश्वर आत्मा है जीवन में। अच्छा, वो ठीक है, परमेश्वर से अलग होकर जीवन बिताना? नहीं। अच्छा, परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर ठीक है, सनातन है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर के जीवन में मृत्यु नहीं है। परमेश्वर अमर है। ठीक है, इन सब से बढ़कर परमेश्वर के जीवन में मृत्यु भी आया है। यीशु मसीह तो क्रूस पर मरा। तो देखिए, विशेष दो बात मनुष्य और परमेश्वर के जीवन में फर्क है। पढ़िएगा, यूहन्ना 5 अध्याय, उसके 26वां पद है मेरे ख्याल से। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। यीशु मसीह ने कहा यहां पर कि परमेश्वर के जीवन की खासियत क्या है? बताया है, God's life is self-life, self-originating life. परमेश्वर की जीवन अपने आप में है। परमेश्वर के जीवन का स्रोत वो स्वयं है। इसलिए परमेश्वर को हम सेल्फ एग्जिस्टेंट कहते हैं। सेल्फ एग्जिस्टेंट। उसके लिए कई बार हमारे लोग स्वयंभू कहते हैं, लेकिन वो गलत है। स्वयंभू नहीं है, स्वयं स्थित है। स्वयं स्थित। സ്വയം ഭൂവായ ദൈവമല്ല, അങ്ങനെ പറയരുത്. നാം ദൈവത്തെ സ്വയംഭൂ എന്ന് പറയരുത്. സ്വയം സ്ഥിതനായ ദൈവം എന്നേ പറയാവൂ. സ്വയം സ്ഥിതൻ, സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവൻ, സ്വയമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവൻ. സ്വയം ഭൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ തന്നെത്താൻ ജനിച്ചവൻ എന്നേ ഉള്ളൂ.
എന്നാൽ ഭൂമി ഉണ്ടാകുന്നതിനും മുമ്പേ ഉള്ളവനാണ് ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്വയംഭൂ എന്നാരും വിളിക്കരുത്, സ്വയം സ്ഥിതൻ. परमेश्वर को कोई स्वयंभू मत कहना. परमेश्वर पृथ्वी पर स्वयं पैदा होने वाला नहीं है, परंतु पृथ्वी की सृष्टि से पहले से स्वयं स्थित था, स्वयं बना रहा. वही जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पिता में अपने आप में जैसा जीवन है वैसा ही पुत्र में भी अपने आप में जीवन है, अपने आप में जीवन है. अब एक और विशेषता, एक नहीं दो और विशेषता. अब ये हो गया, लेकिन परमेश्वर में तो अपने आप में जीवन है. परमेश्वर ही परमेश्वर की जीवन का स्रोत है. लेकिन हम लोग ऐसे हैं क्या? हम लोग ऐसे हैं? नहीं. हम में से किसी में भी जीवन का स्रोत नहीं. हम तो जीवन के लिए बाकी बहुत से चीजों पर भरोसेमंद है. थोड़े समय के लिए पानी न पिए तो हम घबराने लग जाते हैं. पंखा बंद हो जाए तो हम घबराते हैं. खाना नहीं मिले तो कांपने लग जाते हैं. नींद बराबर नहीं हुआ तो पागल जैसे हो जाते हैं. ये सब बातें हैं. हमारे अंदर जीवन के लिए हम और बहुत से चीजों पर निर्भर है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं. परमेश्वर के अंदर ही अंदर से स्वयं से जीवन उत्पन्न होता है. वो जीवन का स्रोत है, जीवन का स्रोत है. उसी प्रकार दूसरा एक विशेषता हम 10 अध्याय में चलेंगे तो देखने को मिलेगा. यूहन्ना 10 अध्याय 17वां पद, 10:17. पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं. 18 भी. कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं. मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है. यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है. तो यहां पर है दूसरा तीसरा विशेषता कि परमेश्वर की जीवन की विशेषता है. 17-18 में बताया कि मैं अपना जीवन दे देता हूं. मैं अपने प्राण या मैं अपनी जीवन दे देता हूं. मैं अपने जीवन दे भी सकता हूं और फिर ले भी सकता हूं, यीशु मसीह ने कहा. तो देखिए, परमेश्वर की जीवन की 3 विशेषता. स्वयं जीवन का स्रोत है. दूसरी बात, परमेश्वर अपना जीवन दे सकता है और परमेश्वर अपना जीवन ले सकता है. शायद हम तो बोलते हैं हम भी तो दे सकते हैं. हम दे तो नहीं सकते. मसीह जो मरा तो जीवन हमारे लिए दे दिया था, लेकिन हम लोग जो है खुदकुशी करने वाले लोग जीवन दे नहीं रहे हैं. किसको दे रहे हैं? जीवन नष्ट कर रहे हैं. हम दे नहीं रहे हैं. यीशु मसीह ने अपने जीवन को नष्ट नहीं किया, परंतु उसने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया था. दे देने का मतलब अलग है, नष्ट करने का मतलब अलग है. गंवाने का मतलब अलग है, दे देने का मतलब अलग है. ठीक है ना? मसीह अपना जीवन गंवाया नहीं, दे दिया. लेकिन
हाँ, संसार में कोई शहीद लोगों के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं, हाँ उन्होंने अपना जीवन को दे दिया। उसने गवाया नहीं, खुदकुशी नहीं किया, देश के लिए, समाज के लिए, किसी के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया, ठीक है। लेकिन जो वो मजबूरी में था, जानबूझ के नहीं दिया था। लेकिन यहां का मतलब है स्वयं यीशु मसीह ने, या यीशु मसीह अपना जीवन दे सकता था। परमेश्वर खुद में होकर जीवन रखता है, परमेश्वर खुद में होकर जीवन देता है, और तीसरी बात, देने वाले जीवन को वापस भी ले सकता है। इसीलिए तीसरा दिन, 3 दिन पहले दिया जीवन को वापस ले लिया। उसके लिए संसार में कोई सक्षम नहीं है। प्रेज गॉड। तो देखिए, परमेश्वर का जीवन मनुष्य के जीवन से बिल्कुल अलग है, अलग है। परमेश्वर के इस जीवन जैसा हम किसी मनुष्य को जीवन नहीं। इसीलिए मैं एक प्रकार में ये कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह को यहूदा ने या महायाजकों ने या रोमियों ने पकड़े नहीं और मारे नहीं, परंतु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को उनके हवाले कर दिया था। जब तक परमेश्वर अपने आप को उस प्रकार नहीं करते, कोई भी हमारे प्रभु को पकड़ नहीं सकते थे। हालेलुया। मैं कई बार आनंदित हो जाता हूं ये सोचकर कि गेत्सेमने की वाटिका में बड़े सिपाहियों के दल आए यीशु मसीह को पकड़ने। मसीह ने पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? यीशु नासरी को। यीशु मसीह ने बोला, मैं हूं, आई एम। मैं हूं कहा, बस पकड़ने आए सब लोग पीठ के बल गिर पड़े। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला और मैं हूं ही बोला। देखिए, मैं हूं जो शब्द में शामिल ताकत कितने अधिक है। उसी शक्तिशाली वचन के द्वारा था परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को बनाया। वही शक्तिशाली वचन अब एक बार और गूंजेगी। उसमें कहेंगे कि बलिदान चढ़ा के मुझसे वाचा बांधे हुए तमाम पवित्र लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वयं दे दिया था, स्वयं। तो प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन स्वयं दिया। देखिए, हम जीवन और मृत्यु को देख रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन क्या है हम ये देख रहे हैं। शारीरिक जीवन और मृत्यु को देखा, और अब आध्यात्मिक जीवन क्या है? ये स्वयं स्थित, स्वयं अपने आप में जीवन का स्रोत रखने वाला, जीवन देने में और लेने में अधिकार रखने वाला, सर्वशक्तिमान, जीवित जीवन का स्रोत परमेश्वर के साथ हमारे जिंदगी के समय में जुड़े रहें, तो हम कहेंगे हम आध्यात्मिक तौर पर जिंदे हैं। लेकिन ये जीवन का स्रोत परमेश्वर से जुदा होकर के रहें, हम कहेंगे हम आध्यात्मिक मृत्यु में हैं। समझ में आ रहा ना? क्या है आध्यात्मिक मृत्यु और जीवन? तकलीफ तो नहीं समझने में? नींद तो नहीं आ रहे? वचन सुनकर ध्यान दीजिए। हाँ, ध्यान। परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं, ओके, रिपीट करेंगे ध्यान से, कि कुछ कुछ
जब हमें मजा नहीं आते तो शायद हम बैठ के सो जाएंगे। साधारण तौर पर हम सुनने वाली बातें नहीं हैं, शायद हमको उतना समझ में भी नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर से, हमारे बाप से हमारे मोहब्बत है तो हमारी बाप की खासियत सुनने में हमें तो बहुत आनंद हो जाता है। प्रेज़ गॉड। तो हमारे परमेश्वर को बाहर से बत्ती देने की, कनेक्शन देने की जरूरत नहीं जलते रहने में। हमारे परमेश्वर स्वयं ज्वलनशील है। हमारे परमेश्वर को बाहर से ऑक्सीजन देने की, प्राणवायु देने की जरूरत नहीं। हमारे परमेश्वर स्वयं जीवन का स्रोत है। जीवन की उत्पत्ति प्रभु परमेश्वर स्वयं से होता है। प्रेज़ गॉड। वो परमेश्वर जीवन दे सकता है, ले सकता है। तो आत्मिक जीवन से इसका क्या मतलब है? आत्मिक जीवन से मतलब यह है, इस स्वयं जीवन का स्रोत बना परमेश्वर से हमारे जीवन काल में क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? जुड़े रहना है। जब हम इस जीवन का स्रोत परमेश्वर से, जीवन का स्रोत परमेश्वर से, ये हम हैं, ये जीवन का स्रोत परमेश्वर से जब हम जुड़े रहें तो हमारे अंदर भी जीवन है। तभी हम कह सकेंगे कि हम आध्यात्मिक तौर पर जिंदे हैं। अन्यथा हमारे अंदर क्या नहीं? हमारे अंदर क्या नहीं? जीवन नहीं। हम शरीर में अष्टपुष्ट होंगे, 100-125 किलो के भी होंगे। हम तो भालू से भी कुश्ती लड़कर जीत सकेंगे, ठीक है। शायद सुबह 4 और शाम को 4 किलो भैंस की दूध पी सकेंगे, ठीक है। पाव भर आधा किलो मक्खन खा सकेंगे, उतना हम अष्टपुष्ट होंगे। मगर परमेश्वर से जुदा है तो क्या नहीं है? आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन नहीं है। पढ़िएगा इफिसियों 4:18। इफिसियों 4:18। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए लोग आध्यात्मिक मृतक अवस्था में। इसीलिए हम कहते हैं चर्च में होने से, केवल बाइबल पढ़ने से, केवल बाइबल प्रचार करने से कुछ हमारे अंदर जीवन नहीं होता, परंतु हमको चाहिए कि परमेश्वर से जुड़े रहें जो जीवन का स्रोत है। जब तक परमेश्वर से हम जुड़े नहीं तब तक हमें आध्यात्मिक जीवन नहीं। प्रकाशित वाक्य 3 का पहला पद को पढ़िए। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जीवित तो तू कहलाता है पर है मरा हुआ। क्यों? परमेश्वर की जीवन से अलग है, परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं, परमेश्वर से जुदा हुए हैं। प्यारों, इसीलिए मैं कहता हूं
कि हमारे जीवन काल में कभी हम परमेश्वर से अलग नहीं हों, परमेश्वर से जुड़े ही रहें, परमेश्वर से जुदा कभी नहीं हो, परमेश्वर से हम मिले रहें, फेलोशिप में, कम्युनियन में हमें बने रहना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 1:9, पहला कुरिन्थियों 1:9। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। संगति में बुलाया, किसकी संगति में? प्रभु यीशु मसीह। आईपीसी, चर्च ऑफ गॉड, शारोन, किसी संस्था के नहीं, मसीह यीशु की संगति में। मसीह यीशु की संगति से जुड़े रहें, मसीह से जुड़े रहें, तो ही हमारे अंदर जीवन है। पहला यूहन्ना पहला उसका 3 पद 2-3 को पढ़ लीजिए। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। 3 पद में यूहन्ना बता रहा है कि तुमको ये बातें हमने इसीलिए लिखा कि तुमको हमारे साथ में सहभागिता हो। हमारी सहभागिता यानी संगति किसके साथ है? पिता के और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इन हर जगहों पर हम क्या पाते हैं? परमेश्वर से जुड़े रहें तो आध्यात्मिक जिंदगी, अगर परमेश्वर से जुदा हो तो आध्यात्मिक मृतावस्था। इसलिए एक पास्टर ने कभी प्रचार किया कि नकली दांत जैसा है कई सारे लोग। नकली दांत क्या है उसका खासियत? है तो मुंह में, मगर जिसने रखा है उसके साथ कोई संबंध है क्या? नहीं है। मैंने देखा, मेरे पिताजी भी नकली दांत रखा हुआ था। पिताजी अभी नहीं रहा, तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी हंसता था तो हाथ रख के हंसता था। हल्का सा कुछ हंसना होता तो ऐसे हंसते थे, लेकिन जोर से कभी हंसना होता था तो हाथ रखता था। अगर नहीं होते तो दांत तो सामने वाले के ऊपर गिर जाता था। नकली दांत है तो मुंह में। आपने देखे होंगे नकली दांत रखे हुए लोग बात करते समय भी ऐसे करते रहते हैं जीभ से। बात में तो उनकी आदत हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हिल जाते हैं तो दबा के बिठा रहे हैं। इसी प्रकार है कई सारे या ज्यादातर मसीहियां कलीसिया के अंदर है, मगर नकली दांत जैसे रहता है, उसको बिठा बिठा करके ना रखें तो मसीह से जुड़े नहीं रहते हैं। कलीसिया में कोई हमारे जैसे पास्टर है, कोई तो गाने गाने वाले, कोई तो चर्च के सचिव है, कोई तो खजानजी हैं, कोई तो बाइबल टीचर है। ये सब है, मगर क्या नहीं, परमेश्वर से रिश्ता नहीं। तो क्या है? परमेश्वर उस व्यक्ति को मरा हुआ ही समझता है। हम काफी देर तक एक ही जैसे बैठे रहें तो उसके बाद उठेंगे तो चींटी काटते ना, सुन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे हम बैठे रहें तो कहीं नस तो दब गया, जिससे सिर और दिल से खून बह रहा था वो इस हिस्से में नहीं आए।
इस हिस्से में जब नहीं आए तो इतना सुन्न हो गया, इतना हिस्सा। उसको वैसे ही रखे रहोगे तो कुछ दिन के बाद इतना हिस्सा काट के फेंकना पड़ेगा, ये तो मर जाएगा। क्योंकि सिर के साथ और हृदय के साथ नस नाड़ियों के नर्वस सिस्टम जुड़ी नहीं है। उसी प्रकार परमेश्वर के साथ में जब जुड़े नहीं रहते हैं, तब तक हमारे अंदर क्या नहीं रहता? तब तक क्या नहीं रहता? जीवन नहीं रहता, जीवन नहीं रहता। इसीलिए है प्रभु यीशु मसीह को पढ़िएगा, इफिसियों 4 अध्याय 16वां पद। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उसके प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। उसका 11 से लेकर बाद में पढ़ के देख लेना। सेवकाइयों को प्रभु कलीसिया में रखने की मकसद को बता रहे हैं। उसे मसीह रूपी सिर तक हर कोई बढ़े, उसके लिए बताया है। सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, बढ़ाती जाएं अपने आप को और प्रेम में उन्नति करते जाएं, ताकि जैसे 15वां पद में बताया है, वैसे मसीह रूपी सिर तक हर एक बात में बढ़ते चले जाएं। देखिए, नस नाड़ियां, गांठ, जोड़ एक साथ में जुड़े हैं, तभी तो जान सिर से आती है, नहीं तो मरा है। यह है आध्यात्मिक मृत्यु। आज मुझे सुनने वाले हर एक जन इस बात को देखें कि हम आध्यात्मिक तौर पर मरे तो नहीं, जिंदे तो है। प्रेज गॉड। अगर जिंदा है तो पहचान क्या है? जिंदा है तो पहचान क्या है? सिर से जो जो संदेश पास होता है वो पूरे शरीर में चलता रहेगा। हमारा सिर कौन है? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। अगर हम जिंदे हैं तो यीशु मसीह जो सिर बोलता है, सोचता है, चाहता है, वो सब हमारे अंग अंग तक हम पहचान सकेंगे। Sensibility and sensitiveness to the head is a proof of our life. हमारे जीवित रहने का प्रमाण क्या है? सिर से हमारे जोड़ जुड़ाई। अगर सिर से जुड़े हुए हैं तो सिर जो जो चाहेगा वो सब चाहत हमको पता चलेगा। लेकिन हम लोग तो बैठ के बोल रहे, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, हमको बता दे बता दे बता दे। कभी बताया क्या? कभी पता चला क्या? नहीं। उधर से तो सिग्नल जा रहे हैं, लेकिन हमारे मोबाइल पकड़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? टावर के साथ में संबंध नहीं है, संबंध नहीं। संबंध इतना भी करीब आ जाए तो नहीं, एक बाल के बराबर भी अलग रहे, 1 किलोमीटर दूर रहे, दोनों तो दूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कैसे प्रभु के साथ? ठीक है, ठीक है कि ठीक है? ठीक है। क्या अलग है? नहीं, अलग तो नहीं है। फिर जुड़े, उतना जुड़े भी नहीं। वो कैसे भाई? हाँ, थोड़ा सा बाल के बराबर फर्क होगा भाई। बाल के बराबर अलग रहे तो भी ये मोटर चालू नहीं होगा। 2 किलोमीटर दूरी पे रहो तो भी चालू नहीं होगा। दोनों का परिणाम तो एक ही है,
इसीलिए परमेश्वर से जुड़े रहें। तो शारीरिक जीवन, आत्मा प्राण और शरीर जुड़े रहना, आत्मा प्राण शरीर से अलग होना शारीरिक मृत्यु। आध्यात्मिक जीवन, हम जीवित रहते समय ही जीवन का स्रोत परमेश्वर से हम जुड़े रहें। जुड़े रहेंगे तो सिर का सारा संदेश हम तक आएगी, सब कुछ हम तक पहुंचेगी। लेकिन हमारे लगभग अथमुआ स्थिति में हैं, तो आज हमें उसको जोड़ना है कि परमेश्वर के साथ हम जोड़े अपने रिश्ता, ताकि परमेश्वर जो सोचता है वो हमें पता चल जाए, परमेश्वर की इच्छा को हम पहचान सकें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अभी तो हम कई दिन उपवास लेके भी प्रार्थना करते तो भी परमेश्वर की इच्छा तो हमें मालूम नहीं होते, इसीलिए हैं कि परमेश्वर से हम जुड़े नहीं हैं। ऐसे जुड़े नहीं कि खुदा का संदेश हम तक पहुंच सके, सिग्नल पास हो सके हम तक। इसीलिए आज मैं यहां समाप्त करता हूं। बाकी तीसरा मृत्यु के बारे में फिर हम कल देखेंगे, प्रभु चाहेंगे तो। आप लोग भी सोचते हुए आइए। तो नरक में जो मृत्यु है वो अनंत मृत्यु है। प्यारों, कौन है उसमें पहुंचेगा? जो आध्यात्मिक तौर पर मरा हुआ, शारीरिक मृत्यु की द्वारा पहुंचने वाला जगह है अनंत मृत्यु। आध्यात्मिक मुर्दा शारीरिक मृत्यु के द्वारा पहुंचने वाला जगह और अवस्था का नाम है आध्यात्मिक अनंत मृत्यु। अगर हम इसी समय परमेश्वर से जुड़े ना रहें, आध्यात्मिक तौर पर मुर्दे रहें, तो हमारे शारीरिक मृत्यु हो तो हम पहुंचेंगे अनंत मृत्यु में। ऐसे कभी ना हो सके। इसलिए आज ही हम पक्का करें, परमेश्वर से हम जुड़े हैं, ऐसे जुड़े कि परमेश्वर की इच्छा हमें मालूम होने में दिक्कत ना हो। आइए अपने जीवन को समर्पित करें। मुझे सुनने वाले कोई भी जन परमेश्वर से अलग है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से अपने रिश्ते को जोड़ दें, अपने पापों को दूर करें। प्यारों, यशायाह 59 अध्याय में, यशायाह 59 की शुरुआत में बताते हैं कि तुम्हारे पापों ने तुमको और परमेश्वर से अलग किया है। प्यारों, अगर हम परमेश्वर से अलग हैं तो उसके लिए शैतान को दोष न लगा लें, लेकिन हमारे ही पाप है। दूसरा पद में बताया है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर का मुंह हमसे ऐसा छिपा है कि परमेश्वर नहीं सुनता। हाँ प्यारों, परमेश्वर से अगर जुड़ नहीं पा रहे हैं, जुदा हैं, तो ये शैतान का काम नहीं परंतु हमारे पापों का काम है। आज बैठ करके विचार कीजिए, हमको और परमेश्वर से अलग करने वाली पाप के दीवार को ढा दें। व्यक्तिगत जीवन में पवित्रीकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए आइए। यीशु मसीह के द्वारा हम पापों की क्षमा पाएं, परमेश्वर से हम जुड़ जाएं और इस आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते चले जाएं। अपने जिंदगी को उसके वास्ते हम समर्पित करें। उसके लिए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी मदद करें कि हम सब परमेश्वर से पाप की दीवार को ढाक कर जुड़ सके और जुड़े ही रह सके, ताकि प्रभु आज आ जाए तो भी हम अनंत मृत्यु में नहीं परंतु अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। परमेश्वर हमारी मदद करें।